स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीईसी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। विपक्ष के रडार पर मुख्य चुनाव आयुक्त अभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहा विपक्ष। संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। तो सीईसी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और विपक्ष के रडार पर मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त आ गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहा है विपक्ष। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कल ही प्रेस वार्ता की गई थी, आपको बता दें, ईसी की तरफ से, और आरोपों को खंडित किया गया था। लेकिन अब जानकारी आ रही है पूरा विपक्ष जो है वो सीईसी को लेकर लामबंद हो रहा है। विपक्ष के रडार पर मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार विपक्ष ने शुरू कर दिया है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो फिलहाल दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल जो है वो विपक्ष खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लिस्ट बाकायदा राहुल गांधी की तरफ से एक दी गई थी और कहा गया था एक ही वोटर जो है बार बार वोट करते हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं इस लिस्ट के मुताबिक। और ये तमाम जो आरोप हैं वो इलेक्शन कमीशन पर उठाए गए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था जो तमाम आरोप हैं वो झूठ है, बेबुनियाद है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि सीईसी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होने की तैयारी कर रहा है और ये जानकारी सामने आई है दिल्ली से। विपक्ष के रडार पर मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के दिल में डाउट्स हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज और जो एनोमलीज बताया गया अलग अलग देश भर में, लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये देहांत हो गए, उनके इलेक्टोरल लिस्ट से नाम हटाए गए। लेकिन वो देखा गया है कि वो लोग आके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। एक एक घर में 200 वोट दिखाए गए हैं। माधेपुरा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की माधेपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज़्यादा वोट में फेरबदल हुआ, घपला हुआ है। उसका कोई जवाब ये देते नहीं है। भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के उनके तौर तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जो इश्यूज उठाए, जिस तरह से बात कर रहे थे, वही टोन और टनर में ये बात कर रहे थे। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो तो फिलहाल ये बता दें आपको, विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से लामबंद हो चुका है और अब सुन भी रहे थे किस तरीके से तमाम जो लोग हैं विपक्ष के वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईसी जो है वो झूठ बोल रहा है कि घर से 200 वोट जो है वो लाए जा रहे हैं। जो वोट्स काटे गए हैं वो लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके वोट काटे गए हैं।